Good day everyone, myself Tripti Mishra. Today I am going to explain class 5th EVS chapter number 6 Every Drops Counts. Long ago, बहुत बहुत समय पहले. This is a picture of Gad Caesar. Sir means a lake. ये पिक्चर है गढ़ सीसर की, जहाँ पे सर का मतलब होता है लेक. किंग गडसी of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. गडसी के जैसलमेर के जो राजा थे गडसी, उन्होंने ये 650 वर्ष पूर्व लोगों की हेल्प के लिए बनवाया था. All around the lake there are ghats with steps leading to the water. इस लेक के चारों तरफ घाट बने हुए हैं सीढ़ियों के साथ में, जिन पर कि पानी मिलता है. डेकोरेटेड वरांडाज हैं, लार्ज हॉल्स हैं, रूम्स एंड मच मोर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस. लोग यहाँ त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए और म्यूज़िक और डांस के प्रोग्राम्स को एंजॉय करने के लिए आते हैं. चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट. घाट के पास ही बने हुए स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं. द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन. तालाब सबके लिए है और हर कोई ये देखता है कि इसको साफ सुथरा रखा जाए. Rainwater collected in this lake spread over many miles. बारिश का पानी इस लेक में कलेक्ट होकर के कई मील तक फैलता है. It may made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at the lower level. यह इस तरह से बनाई गई है कि जब एक लेक भर जाती है तो उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो दूसरे लोअर लेवल पर बनी दूसरी लेक में चला जाता है. When that too filled, the extra water flowed into the next lake. और जब वो वाली लेक भी भर जाती है तो उसका एक्स्ट्रा पानी उससे अगली वाली लेक में चला जाता है. This way ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप. और इस तरीके से सभी 9 लेक्स जो है वो भर जाया करती थी. दिस रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर. और इस तरीके से ये रेन वाटर, बारिश का पानी, पूरी साल काम में लिया जाता था. गढ़ सीसर इज़ नो मोर इन यूज़. गढ़ सीसर आजकल यूज़ में नहीं लिया जाता. मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम इन बिटवीन दोज 9 लेक्स. इन 9 लेक्स के बीच में बहुत सारी नई बिल्डिंग और कॉलोनीज आ गई हैं. नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स. अब इन लेक्स में पानी इकट्ठा नहीं होता है. रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड. बारिश का पानी बह जाता है और फिर इस तरह से ये वेस्ट हो जाता है. थ्रू द आइज ऑफ अल-बिरूनी. अल-बिरूनी के नज़रिए से. मोर देन द थाउजेंड्स ईयर एगो ए ट्रैवलर केम टू इंडिया. हज़ारों वर्ष पूर्व एक यात्री भारत आया. हिज नेम वॉज अल-बिरूनी. उसका नाम अल-बिरूनी था. द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ उज़्बेकिस्तान. वो जिस जगह से आया था आजकल वो जगह उज़्बेकिस्तान नाम से जानी जाती है. अल-बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सो. अल-बिरूनी ने बहुत ध्यान से जो कुछ भी उसने देखा उसको ऑब्जर्व किया, उसको नोट डाउन किया.
He wrote especially about those things that he found very different from his own country. उसने उन चीज़ों के बारे में विशेष तौर पर लिखा जो कि उसने यहाँ पर अपनी देश से अलग तरीके से पाई. Here is a part of what he wrote about the ponds and that time. यहाँ पर एक हिस्सा वो दिया गया है जो कि उसने अपनी किताब में लिखा है पॉन्ड्स के बारे में, उस समय के तालाबों के बारे में. The people here were skilled at making ponds. यहाँ के लोग तालाब बनाने में बहुत ही कुशल हैं. My countrymen would be surprised to see them. मेरे देश के लोग इन्हें देख करके आश्चर्यचकित होंगे. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build चबूतरास raised platform. वो बड़ी बड़ी चट्टानों को आयरन रॉड से जोड़ करके चबूतरास रेज्ड जो प्लेटफॉर्म है वो बनाते हैं ऑल राउंड द लेक के चारों तरफ. बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस. उनके बीच में लंबी लंबी सीढ़ियाँ होती हैं गोइंग अप एंड डाउन, जिनसे कि ऊपर और नीचे जाया जाता है. द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड डाउन आर सेपरेट. ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं, जिससे कि कोई भी ऊपर या नीचे जाते वक्त आपस में टकराए नहीं. सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग. और वहाँ भीड़ भी ना हो. टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न ए लॉट अबाउट दोज डेज. आज अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उन दिनों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं. फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल-बिरूनी की ने जो लिखा है उससे. दिस स्टैम्प विच इज शोन हेयर, दिस स्टैम्प came out in 1973, 1000 years after his birth. ये स्टैम्प जो है वो 1973 में बनाया गया था, यूज़ में लेना चालू हुआ था. Observe and find out. Look at the area around your school. Are there any fields, farms, पक्का रोड्स, ड्रेन्स etc. आपके स्कूल के चारों तरफ के एरिया को देखो. क्या यहाँ पे खेत, फार्म्स या पक्का रोड या ड्रेन्स वगैरह हैं. इज़ देयर द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट. क्या यहाँ ऐसा एरिया है जो स्लोपिंग है या रॉकी है या फ्लैट है. थिंक व्हाट विल हैपन हेयर व्हेन इट रेन्स. सोचो कि जब बारिश होगी तब ऐसे एरिया में क्या होगा. वेयर विल द रेन वाटर गो. बारिश का पानी कहाँ जाएगा. इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स. वो नालियों में जाएगा या पाइपों में जाएगा या गड्ढों में जाएगा. इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉइल. क्या कुछ पानी मिट्टी के अंदर भी एब्जॉर्ब होगा, सोक होगा. सो इफ द एरिया सराउंडिंग अस is cemented, then it will not be soaked by the soil. But if the area is not cemented, then it will be soaked by the soil. And as the water is soaked by the soil, then the groundwater level increases and we can use that groundwater later on also. So here drop by drop. Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है. Here it rains for only a few days in the entire year. यहाँ पूरे साल में बहुत ही कम दिनों के लिए बारिश होती है. Sometimes not even that much. यहाँ तक कि कई बार तो उतनी भी नहीं होती है. The rivers here do not have water all around the year.
यहाँ की जो नदियाँ हैं वहाँ पर पूरी साल के लिए पानी नहीं होता है। And yet most of the villages in these areas did not have a shortage of water. लेकिन उसके बावजूद भी गांव के बहुत सारे एरिया में पानी की कमी नहीं होती है। People knew that every drops of water was precious. लोग जानते थे कि पानी की हर बूंद कीमती है। Lakes and johars were made to collect water. पानी को कलेक्ट करने के लिए लेक्स और जोहर्ट्स बनाए गए थे। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड। पानी हर किसी की ज़रूरत थी। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क। एक ही नहीं बल्कि सभी इस काम के लिए आते थे। बी इट ए बिजनेसमैन और ए लेबरर, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई मजदूर हो। सम वाटर फ्रॉम द लेक्स सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड बावड़ीज स्टेप वेल। जो लेक्स होती थी उनसे पानी सोक्ड होता था और वो ग्राउंड ज़मीन के अंदर पहुंचता था, ग्राउंड वाटर, और फिर वहाँ से वो कुओं में और बावड़ियों में पहुंचता था। बावड़ियाँ भी एक तरीके की वेल ही होती हैं, लेकिन वेल्स में स्टेप नहीं होती हैं, जबकि बावड़ियों में स्टेप्स लगी होती हैं, मतलब ये स्टेप वेल होती हैं। फॉर गोइंग अप the separate steps are there, and for going down to the well separate steps are there, so that is called the bavadis. The soil of the area also became wet and fertile. इस जगह की जो मिट्टी थी वो भी गीली और उपजाऊ हो जाया करती थी। एवरी हाउस हैड ए सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। हर घर में बारिश का पानी कलेक्ट करने के लिए रेन वाटर सिस्टम होता था, एज इट इज़ शोन इन द पिक्चर। Sidewise it is shown the rainwater harvesting in the home. Look at the picture on your right. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? So यहाँ पे जो भी रेन वाटर है वो छत पर जो रेन वाटर आएगा वो इस पाइप के ज़रिए होता हुआ अंडरग्राउंड टैंक में जाकर फिल्टर होगा और बाद में इसे यूज़ किया जा सकेगा। हैव यू एवर सीन ए स्टेप वेल? क्या तुमने कभी स्टेप वेल देखा है? लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को देखो। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप? इस पिक्चर को देखकर कि आप अनुमान लगा सकते हो कि जो स्टेप्स थी, सीढ़ियाँ थी, वो कई मंजिला नीचे हुआ करती थी। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल। जैसे कि एक कुएं से हम बाहर ऊपर रहते हुए ही पानी खींचते हैं, वहीं स्टेप वेल में हम पानी तक नीचे सीढ़ियों के द्वारा जाते हैं और फिर पानी का वहाँ से ही इसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसे हम स्टेप वेल या बावड़ी कहते हैं। Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. बहुत सालों पहले लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे अपने कारवां के साथ, जिसमें कि उसके जानवर और सामान हुआ करते थे। पीपल फेल्ट इट वॉज ए गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रेवलर्स। लोगों का मानना था कि जो प्यासे यात्री होते हैं उनको पानी देना एक अच्छा काम है। थस दे बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स। इसलिए उन्होंने बहुत सारे सुंदर स्टेप वेल्स या बावड़ियाँ बनवाई थी। हैव यू एवर फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ yes, then what was the reason for it? Yes, sometimes when the Jal Board do not supply the water properly and some technical problem is there, then we face the shortage of water in our area. Talk to your grandfather or any elderly person. Find out when they were of your age. आपके ग्रैंडफादर या किसी बड़े व्यक्ति से पूछो कि उनकी
उम्र में पानी के लिए क्या व्यवस्था थी? फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस? वो घर के लिए पानी कहाँ से मिला करता था उन्हें? हैज़ देयर बीन ए चेंज नाउ? क्या आज उसमें कोई चेंज आया है? हाँ, इफ़ यू विल आस्क टू योर ग्रैंड मदर और योर एल्डरली पर्सन, दे विल टोल्ड यू दे यूज्ड to get water from rivers or wells or hand pumps, etc. Now we get the water from pipelines of Jal Board. So this is the change, that now we are getting the water from Jal Board pipeline. What kind of water arrangement were made for travelers? For example, pyao, masak. Masak is the leather bag in which the water is filled, or any other. नाउ वॉट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल? आजकल लोग पहले के समय में पानी की व्यवस्था यात्रियों के लिए होती थी, प्याऊ और मशक जैसी व्यवस्था, लेकिन आजकल लोग जो हैं वो क्या अपने साथ में वाटर बॉटल्स कैरी करते हैं. सो वी कैरी द वाटर बॉटल्स फॉर ट्रैवलिंग. कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, पानी से जुड़ी हुई परंपराएं. Even today, people get water from very old lakes, धाराज, स्टेप वेल्स एंड नौलाज. आज भी लोग पुराने ट्रेडिशनल तरीक़ों से लेक से, धाराज से, स्टेप वेल से और नौलाज से पानी लेते हैं. मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर. बहुत सारी रीति रिवाज और त्यौहार पानी से जुड़े हुए हैं. एट सम प्लेसेस वेन एवर लेक्स गेट फिल्ड up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. और जब भी लेक्स में पानी भर जाता है तो लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए. सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ उत्तराखंड की एक नई दुल्हन है. शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज. वो नए गांव में आई है. शी बोज टू द स्प्रिंग ऑफ द पॉन्ड. वो तालाब का जो झरना है उसके पूजा कर रही है. इन सिटीज़ वन कैन सी द इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम. शहरों में आप इसी रिवाज की जो एक इंटरेस्टिंग फॉर्म है वो देख सकते हो, जहाँ की द न्यू ब्राइड वर्शिप्स द टैप ऑफ हर होम. जो नई दुल्हन है वो अपने घर के नल की पूजा करती है. कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? क्या अब भी हम बिना पानी के जीवन को इमेजिन कर सकते हैं? नो, वी कांट इमेजिन द लाइफ विदाउट वाटर. इफ वाटर इज देयर देन ओनली लाइफ इज पॉसिबल. लुक वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट. यहाँ पे बहुत सुंदर से कॉपर पॉट में जो पानी है वो भरा जा रहा है. दिस इज द कॉपर पॉट. The shining yellow pot of brass is seen in the other picture. दूसरे पिक्चर में shining yellow brass का pot है. Many stone carvings are also made near the place of drinking water. जहाँ से पानी हम कलेक्ट करते हैं वहाँ कई पत्थरों पर की कई आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हो. उनके पर पत्थरों की आकृति बनी होती है. हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर वेयर? क्या तुमने पानी के स्थान जो जगह है उसके पास में कोई बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखी है? येस, इन द ट्रेडिशनल वेज वी कैन सी समटाइम्स दिस टाइप ऑफ beautiful buildings near the water bodies. Think over it. इसके बारे में सोचो. In 1986 there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. 1986 में जोधपुर में बारिश नहीं हुई. जोधपुर और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में बारिश नहीं हुई. People remembered the old and forgotten step well. लोगों को पुरानी और जो भुला दी गई थी स्टेपवेल उनकी या बावड़ी उनकी याद आई. दे क्लीन्ड द स्टेपवेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट. उन्होंने बावड़ियों को साफ़ किया और
सो ट्रक से भी ज़्यादा कचरा उन बावड़ियों से निकाला गया। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, उस एरिया के लोगों ने मनी कलेक्ट किया, पैसा कलेक्ट किया। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और जो प्यासा कस्बा था उसको स्टेप वेल से पानी मिला। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स इट रेन्ड वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन, कुछ सालों बाद वापस से बारिश अच्छी होने लगी और फिर से इस स्टेप वेल को, बावड़ी को भुला दिया गया। There are two old wells in the area where Punita lives. जहाँ पुनीता रहती है वहाँ दो पुराने वेल हैं, कुएँ हैं। Her grandmother says that about 15 to 20 years ago there was water in these well. उसकी दादी माँ बताती हैं कि वहाँ 15 से 20 साल पहले उन कुओं में पानी हुआ करता था। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, आज वो कुएं सूख गए हैं क्योंकि, उसका कारण क्या है? वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडरग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स की सहायता से अंडरग्राउंड वाटर को लगातार पंप अप किया गया। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज्ड टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। वो लेक्स जिनमें कि रेन वाटर पहले कलेक्ट हुआ करता था और वहाँ से वो धीरे धीरे ज़मीन में रिसता था और अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाता था, वो लेक्स भी अब नहीं रही हैं। द सॉइल अराउंड trees and parks is now covered with cement. ट्रीज और पार्क्स के पास में जो मिट्टी हुआ करती थी अब उस जगह भी सीमेंट से कवर कर दिया गया है। इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस? एक्सप्लेन, क्या इसके और भी कोई रीज़न है तो आप बता सकते हैं। Here we will study the different ways in which people manage water today. Here, one child is saying, a jail board water tanker comes to our colony twice a day. जल बोर्ड का वाटर टैंकर हमारी कॉलोनी में दिन में 2 बार आता है। We have to stand in a long queue to get water from the tanker. हमें एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है टैंकर से पानी लेने के लिए। People at times have fights over water. कई बार लोग पानी के लिए झगड़ भी लेते हैं। Now this next child is saying, we fill water from the well. हम कुएं से पानी भरते हैं। The nearby well dried up a year ago. पास का कुआं साल भर पहले सूख गया है। Now we have to walk for to reach the other well. अब हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है दूसरे कुएं पर पहुंचने के लिए। We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. कुछ ऐसे कुएं हैं जिनसे हमें हमारी कास्ट की वजह से पानी लेना अलाउ नहीं है। नेक्स्ट इज वी गेट वाटर फ्रॉम होम फॉर हाफ एन आवर. हमें आधा घंटा के लिए पानी घर में आता है. वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे. समटाइम्स इट इज़ डर्टी. हम उससे टैंक भर लेते हैं और उस टैंक से हम पूरा दिन पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी ये पानी गंदा भी आता है. नाउ दिस चाइल्ड इज सेइंग वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग. हमारे नल में पूरा दिन पानी आता है. द नेक्स्ट चाइल्ड इज सेइंग देयर इज़ ए हैंड पम्प नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी. हमारे पास में ही एक हैंड पंप है, लेकिन इससे जो पानी आता है वो सॉल्टी है, खारा है. वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग. हमें पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है. नेक्स्ट इज वी हैव पुट ए पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन. हमने जल बोर्ड पाइपलाइन में ही डायरेक्टली एक पंप लगाया है. नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. अब हमें किसी तरीके की पानी की कोई समस्या नहीं है. वी हैव पुट ए मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल. हमने बोरवेल से पानी खींचने के लिए एक मोटर लगाया है, बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट टू
वी डू। लेकिन जब बिजली नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ। हम कैनाल से, नहर से पानी लेते हैं। एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव। सभी को जीने का अधिकार है। येट इज़ एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक। इसलिए हर व्यक्ति को जीने के लिए ज़रूरी मात्रा में पानी और पीने के लिए पानी चाहिए। वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को पीने का पानी खरीदना पड़ता है। शुड इट बी लाइक दिस। क्या ऐसा होना चाहिए? वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। इस पृथ्वी पे जो पानी है वो सभी के लिए है। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल्स। कुछ लोग बोरवेल से पानी खींच लेते हैं। हाउ फार इज़ इट करेक्ट। ये कितना सही है? हैव यू एवर सीन दिस। क्या आपने भी ऐसा देखा है? वाई डू सम पीपल पुट ए पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग डायरेक्टली जल बोर्ड पाइपलाइन में ही पंप फिट करा देते हैं? व्हाट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस। दूसरे लोगों को इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी? अदर पीपल विल नॉट गेट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस। क्या आपको भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपकी लाइफ में? लुक एट दिस बिल केयरफुली एंड टेल। हमको ये बिल को ध्यान से देखना है और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसका कि हमें आंसर देना है। डू यू गेट ए वाटर बिल एट होम। क्या आपके घर में भी एक पानी का बिल आता है? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट। पता करो कि ये कहाँ से भेजा गया है। सो दिस इज सेंट फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड। वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड? Because the Department of Water is under the Delhi government. That's why it is written Delhi Sarkar or Government of Delhi. In whose name is the bill? Bill किसके नाम पर है? So here we can see that is at the name of Shri Muhammad Umar and Dr. Muhammad Shoaiz. इनके नाम पर ये बिल है। हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ। हर महीने उन्हें कितना पैसा पे करना है? दैट इज़ 368 रुपीज़। डू यू हैव टू पे फॉर वाटर। क्या आपको भी पानी के लिए पे करना होता है? हाउ मच, कितना करना होता है? इज़ द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज? आस्क योर एल्डर्स। सो दैट थिंग्स यू हैव टू आस्क योर एल्डर्स। There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. वहाँ कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, समूह हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ में पानी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। They ask the elders about the water arrangement in their time. ये बुज़ुर्गों से पूछते हैं कि उनके समय में पानी की क्या व्यवस्था थी। They rebuilt the old lakes and johars. वो पुराने लेक्स और जोहर्स को फिर से बनाते हैं एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस, और नए लेक्स भी या जोहर्स भी बनाते हैं। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प्ड दरकी माई। चलो देखते हैं वह ग्रुप जिसका नाम है तरुण भारत संघ, उसने दरकी माई की हेल्प कैसे की। दिस इज़ दरकी माई। ये दरकी माई है। शी लिव्स इन ए विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। वो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में रहती हैं। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज्ड टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर दियर होम एंड एनिमल्स। जो महिलाएं हैं वो पूरा दिन अपने घर और जानवरों की देखभाल में स्पेंड करती हैं। समटाइम्स इट टुक them all night to pull water from the well
फॉर द एनिमल्स। कभी कभी उन्हें पूरी रात कुओं से अपने जानवरों के लिए पानी निकालने में गुजारनी पड़ती है। इन द समर, गर्मियों में, व्हेन द वेल्स ड्राइड अप, जब कुएं सूख जाते हैं, दे हैड टू लीव द विलेज, उन्हें गांव छोड़ना होता है। दरकीमाई हियर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। दरकीमाई ने इस ग्रुप के बारे में, तरुण भारत संघ के बारे में सुना और उनसे मदद के लिए कहा। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक ए लेक। अब इस ग्रुप के लोगों ने और गांव के लोगों ने मिल कर के एक लेक बनाने का निर्णय लिया। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज नाउ लेस। अब भोजन की और पानी की समस्या जानवरों के लिए कम हो गई है। पीपल गेट मोर मिल्क, लोगों को ज़्यादा दूध मिलने लगा है। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, और उन्होंने ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया है। So students, I hope this video will be beneficial for you. Subscribe the channel NCERT Science Mantra and share the video with your classmates and friends. Thank you for watching.